है उसमें भागवतम में ये कहा गया है कि भगवान श्री विष्णु जो हैं उनका जो पैर का नाखून है उसका 100वां हिस्सा, उनके पैर का नाखून का 100वां हिस्सा ये पृथ्वी है। तो मतलब कितने सारे उनके जो उनका साइज क्या होगा, पहली बात कि जब नाखून का पैर के नाखून का, मैंने हाल ही में जो पढ़ा वो ये था कि उनके एक रोम में एक गैलेक्सी है। वो उन्होंने, आपने अगर देखा हो माँ यशोदा को, दूसरा उदाहरण है ये, जब मिट्टी खा रहे थे वो, तो माँ यशोदा ने कि मेरा बाल मिट्टी खा रहा है, मुंह खोला कन्हैया में, जैसे ही उन्होंने मुंह खोला वहां पर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन दिखाए, मल्टीवर्सेस उसमें उन्होंने देखे और वो घबरा गई। जब उन्होंने ये देखा वो घबरा गई और उन्होंने प्रार्थना की, बेहोश हो गई, भगवान ने अपना वो रूप हटा लिया। वो बार बार ये दर्शन करवाते थे माँ को कि मैं ही ब्रह्म हूं और मेरे अंदर ही सब है। और यही चीज 11वें अध्याय में विराट रूप में उन्होंने समझाई अर्जुन को। दुर्योधन को भी विराट रूप दिखाया। हाँ, उस समय जो वहां उपस्थित थे उनका सौभाग्य था, लेकिन अर्जुन को वो चीज समझ में आई। दुर्योधन के ऊपर माया का पर्दा था, लेकिन अर्जुन को नहीं था। और ये 11वें अध्याय में, मतलब 11वें दिन उन्होंने दर्शन कराए, चाहते तो वो पहले दिन करा सकते थे, लेकिन 11वें दिन कराए क्योंकि अर्जुन को बोध हो चुका था। जब विराट रूप के दर्शन किए और उसमें उन्होंने अपने अंदर दिखाया कि मेरे से ही जो सृष्टि है इसका सृजन भी मैं कर रहा हूं, ये लय भी मुझे में हो रही है, उसी में उन्होंने कितने सारे मल्टीवर्सेस को दिखाया कि ये जितनी सृष्टि, एक है यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो हम समझते हैं, जो हम देख पाते हैं, जहां तक, हाँ, जहां तक साइंस समझ पाती है उसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, जहां तक साइंस अभी पहुंची है, जिसमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज बताई गई हैं। अच्छा, 2 ट्रिलियन, जिसमें एक गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम के एक छोटे से प्लैनेट पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। तो 2 ट्रिलियन अगर गैलेक्सीज हैं तो हमारा साइज कहां है? मतलब जहां तक दृष्टि है, हाँ, जहां तक साइंस की दृष्टि है, ये कहूंगी मैं, जहां तक तो है, वहां तक तो है, उससे आगे औकात नहीं है दृष्टि भेजने की। हाँ, क्योंकि विज्ञान अभी उतना विकसित नहीं हुआ है कि उसके बियॉन्ड देख पाए। वो अभी तक ब्लैक होल क्रॉस नहीं कर पाया, वो अभी तक वर्म होल क्रॉस नहीं कर पाया, ये सिर्फ थ्योरी है। अभी तक ये थ्योरीज में है, लेकिन हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में ये थ्योरीज पहले से बताई गई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। मल्टीवर्स जो है वर्ड ना, अभी एक सीरीज आई थी हॉलीवुड की, जिसमें मल्टीवर्स को दिखाया गया कि वो कैसे मल्टीवर्स में जाके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हाँ 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 हाँ। तब से लोगों ने जाना मल्टीवर्स है क्या। नहीं, अनंत ब्रह्मांड कहा गया है हमारे इसमें, और ये कई हजार साल पहले लिख दिया गया है। ये वेदों में है उल्लेख, हजारों सालों पहले अनंत ब्रह्मांड का उल्लेख। तो अनंत ब्रह्मांड मतलब कि हमें पता ही नहीं कि कितने हैं। अभी तक तो ऑब्जर्वेबल जो हम मानते हैं उसको हमारा ही ब्रह्मांड हमें पता है, इसके आगे कोई है वो पता नहीं है। तो कैसे मान लें कि साइंस, ये जो साइंस अभी 500-1000 साल पहले आई है, मॉडर्न साइंस, वो हमें दिखा रही है कि नहीं ये है, ज्यादा बड़ी उम्र कर दी आपने वैसे तो 1000 साल साइंस की। हाँ, तो हम, मतलब चलिए आप उसको उतना मैक्सिमम उतना भी मान ले, पर वेद तो हजारों साल पहले लिखे गए थे। तो आप, मतलब हमारे जो ऋषि मुनि थे सनातनी, वो आज